15 वर्षों में आपने जिस सांसद को चुना, जिसको आप नेतृत्व दिए हैं, वो ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया बताइए। आपके कभी घर में, गली में आपने कभी कहीं देखा है सांसद महोदय के? लोग, मैं गया हूँ तो लोग बोलते गढ़ी माई। मैं ऐसा उनको लगता है कि पब्लिक को मैं बोलकर ऐसे भ्रमित करके मैं वोट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इस क्षेत्र की जनता अब जागृत हो चुकी है और इस क्षेत्र की जनता उनको मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो सामाजिक सेवा पहले से करते आ रहा हूं और यहाँ भी सब लोग जानते हैं कि किसी प्रकार से कहीं से मुझे फ़ोन आता है तो मैं रहूं नहीं रहूं, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरा संगठन है, वह सब अनेक प्रकार से उसको सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी मीडिया भाई को, पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी समय निकाल कर यहाँ पर आए। मेरा जो जन्मभूमि है ढाका रामचंद्र, बाल्यकाल से ही मेरा बचपन भी इसी ग्राम में बीता है। 2003 में मैं यहाँ से पढ़ने के लिए श्रीधाम अयोध्या गया था। उसके बाद की मेरी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, और अभी फ़िलहाल में मैं महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट बालाजी राम मंदिर देवस्थान ट्रस्ट जिसका दास महंत है, यह मेरी जन्मभूमि है। और पुनः मैं आप सभी की सेवा करने के लिए मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति एक समाज सेवा के माध्यम है जिससे मैं बहुत दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ। काफ़ी लीडर आए, काफ़ी लोग आए यहाँ पे, काफ़ी लोग हर एक समय सिर्फ यहाँ पे लीडर आते और जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन अभी तक धरातल पे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। समाज माध्यम से जैसे आप राजनीतिक में आना क्यों चाहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हुए, सहित आप जानते हैं। एक उनका प्रचलित ग्रंथ है रामचरित्र मानस। मानस में उन्होंने लिखा है अयोध्या कांड में कि जब एक सन्यासी जब राजपाट को संभालता है, जब राज्य को संभालता है, तो शास्त्र कहता है सन्यासी से अच्छा कोई राजा हो नहीं सकता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजाप्रिय प्राण समाना। वह राजा शोचनीय है जो राजा होकर भी नीति को नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक सन्यास में होकर भी मैं समाज सेवा कर सकता हूं, और समाज सेवा करने के लिए ही मैं इस क्षेत्र में आया हूं। सर, इससे पूर्व में जो है समाज सेवा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं बताएं। मेरा देवा इंडिया फाउंडेशन है, योगी अखिलेश्वर दास फाउंडेशन है, मातृभूमि फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के माध्यम से महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में जो गरीब अन्याय जो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं, उस क्षेत्र में गरीब कन्याओं को विवाह कराना, पुस्तक बांटना। अन्यथा मेरे ट्रस्ट के माध्यम से हर एक वर्ष, आप जब परभनी महाराष्ट्र में तो आप जानते नहीं, लेकिन आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि जो परभनी में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ के विषय में बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जन्म लेता है उसको बालाजी मंदिर की तरफ से 3 दिन गाय का दूध पिलाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मजहब का हो। तो सामाजिक सेवा पहले से करते आ रहा हूं और यहाँ भी सब लोग जानते हैं कि किसी प्रकार से कहीं से मुझे फ़ोन आता है तो मैं रहूं नहीं रहूं, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरा संगठन है, वह सब अनेक प्रकार से उसको सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। सर, शिवहर लोकसभा में जो सबसे बड़ी जन समस्या है फुलवरिया घाट, ये वादा किया गया था जो यहाँ की वर्तमान सांसद साहिबा है कि 31 मार्च तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तक तैयार नहीं हुआ, काम शुरू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस पर फुलवरिया पुल पर मैं खुद ही गया था परसों, और मैं वहाँ पर जाके आया हूँ। 31 मार्च यानी उन्होंने भूमि पूजन किया, और 31 मार्च 2022 वित्त वर्ष यानी साहित्य में वित्त वर्ष के 31 मार्च तक कहा जाता है। बहुत सारे मीडिया बंधुओं को पता होगा। तो वहाँ पे जाके, और अभी भी हमेशा वो यही बोलती है कि मैं करा दूंगा, हो जाएगा। वो 31 मार्च तक होने के बावजूद भी आदरणीय सम्माननीय सांसद रामा देवी जी ने यह भी बोला था कि अगर 31 मार्च 2022 तक नहीं हुआ तो उसको मैं पूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ये प्रश्न आप पूछिए उनसे कि क्यों नहीं हुआ। वो अभी यहाँ पावर में है, यहाँ पे वो अभी सांसद है। 15 सालों से लोग लगातार उनका तीसरी बार जीता है यहाँ पे, और मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। गाड़ी जाने तक के रास्ता नहीं, अगर पानी आएगा अभी के समय में तो वो पूरा बहकर चले जाता है। पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है, और वहाँ ऐसा उनको लगता है कि पब्लिक को मैं बोलकर ऐसे भ्रमित करके मैं वोट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इस क्षेत्र की जनता अब जागृत हो चुकी है, और इस क्षेत्र की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। बाबा जी, आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? अब पार्टी तो समय के अनुसार बताएगा। अभी तो मैं सबसे मिल रहा हूं, लेकिन जब मैं आऊंगा तो किसी पार्टी से ही आऊंगा। बाबा जी, हाई स्कूल का खेल मैदान में जब भी टूर्नामेंट होता है, टेनिस का हो या ड्यूज का हो, उसमें महोदय जी द्वारा, जो वर्तमान सांसद महोदय जी हैं, उनके द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि स्टेडियम बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा ही है। वहाँ पर सिर्फ भैंस खेलते हैं। 2007 में और 2006 में हम लोग भी वहाँ पे खेला करते थे।
सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मराठी में कहावत है, जैसा दिखती तसा नस्ती मनूने जग फंसती। जो जैसा दिखता वैसा नहीं होता है और उसके कहने से लोग फंस जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने प्रजा को दुख दर्द को समझे। विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हम बेलवा घाट पे गए थे, जहाँ पे कौन सी गाँव है जहाँ हम गए थे कल? पिपराही। 25 तारीख को आदरणीय सम्माननीय सांसद, जिनको इस क्षेत्र, वो बोलते हैं कि मैं इस क्षेत्र के मैं माता श्री हूँ, माँ हूँ। शास्त्र कहता है माँ का आदर्श कैसा होना चाहिए? माँ पुत्रों को पुत्रो जायते कुचदुपी माता न भयते। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आपको मालूम हुआ 25 तारीख को शिविर में सम्माननीय सांसद महोदय का कार्यक्रम था और उस समय वो जा रही थी तो उनके स्कॉट के गाड़ी से, शायद आप बहुत कम लोगों को उसमें मालूम है, मैं आपको उसका एविडेंस, हम लोग कल रात में गए थे तो उनके स्कॉट के गाड़ी से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में अभी तक वहाँ पे किसी प्रकार का कोई उनका प्रतिनिधि, कोई उनका लीडर, कोई प्रशासन, और प्रशासन भी वहाँ पे जाके अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, लाठी चार्ज किया जाएगा। मैं वहाँ पे जाकर उनसे मिला हूँ और मिलने के बाद उनके समस्याओं को जाना हूँ। अगर एक सांसद के गाड़ी से कुचलने के बाद अगर सांसद वहाँ पे ध्यान नहीं देते तो आप खुद विचार कीजिए कि आपने कैसा जनप्रतिनिधि को चुना है। आप वहाँ के, मैं रात में वहाँ पे जाकर आया हूँ, आप उसका एविडेंस देख सकते हैं। मैं उनसे गया था, उनको हमारे स्तर पर जो भी हो उनको आर्थिक सहायता भी किया गया और मैं प्रशासन से, जिला अधिकारी को, वहाँ से पुलिस अधीक्षक से मैं शिविर जिला का मैं मांग करता हूँ कि आप निष्पक्ष जांच कर उस पर कार्रवाई करें और उस गरीब परिवार को आप वहाँ पे जाकर उनको न्याय, उचित न्याय मिलना चाहिए। जी, यहाँ लोगों को जाम की सबसे बड़ी जनसमस्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बस स्टैंड नहीं है। जी जी, अगर जनता मौका आपको देती है, क्या आपके नज़र में पहली प्राथमिकता होगी इसको? प्रथम, मैं तो काफ़ी बाल्यकाल से भी देख भी रहा हूँ और जो प्रथम मेरी इस लिस्ट में भी है, जो काफ़ी जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उनके एग्ज़ाम 2 घंटे पहले घर से निकलते हैं बच्चे हर एक परीक्षार्थी, लेकिन परीक्षा सेंटर से पहुंचने में भी उसको काफ़ी कभी कभी तो वहाँ पहुंच भी नहीं पाती है। तो ये सबसे बड़ा जो ढाका का तकलीफ है, जो सबसे बड़ा जिसको बोला जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो बस स्टैंड के पूरा ट्रैफिक जम जाती है। हम लोग भी निकलते हैं तो आधे 1-1 घंटे रुकना पड़ता है। तो पहले प्राथमिकता आपने पूछा, अगर क्षेत्र के जनता मुझे मौका देगी तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र में औद्योगिक कोई भी नहीं है, औद्योगिक यानी बिजनेस का कोई भी यहाँ पे कंपनियाँ नहीं है, सर्वप्रथम यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है। रही बात जब राजद की सरकार थी, जो उस समय रामा देवी जी थे, 2005 में उन्होंने रेलवे लाइन के लिए उन्होंने वादा किया था। रेलवे लाइन का भी काम अभी तक उनका नहीं हुआ। जैसे मोतिहारी, भैया, रुपहारा, ढाका, शिवहर, सीतामढ़ी को जोड़ने वाली रेलवे का भी शिलान्यास लालू यादव जी के कार्यकाल में हुआ। परंतु दुख की बात यह है कि लगातार 3 बार सांसद बनने के बाद भी सिर्फ वादा और उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर आप लोग हमें मौका देते हैं, शिवहर की जनता मौका देती है, तो ये सारे कार्य पे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और आप सभी मेरा है और सभी जनता के लिए यह कार्य जो भी उस जनता के हित में होगा वो सारे कार्य को किया जाएगा। बाबा जी, अगर आपको किसी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है तो हाँ, क्या आगे आप क्या कुछ प्लानिंग है? क्या आप चुनाव तो लड़ना है तो आप बिल्कुल, आप सभी क्लियर समझ लीजिए, मेरा स्टैंड क्लियर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी बाबा जी, मेरा स्टैंड अंतिम तक, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का विषय अलग है, पार्टी टिकट देती कि नहीं देती विषय तो अभी मैं आपसे बोल भी नहीं सकता और मैं उस पर खुलासा भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं टिकट मिलेगी 101% और कोशिश मेरी रहेगी टिकट लेकर आऊँगा। अन्यथा जैसा आपने पूछा, आपका कर्तव्य सवाल करना और मेरा कर्तव्य जवाब देना, तो मैं निर्दलीय भी आने को तैयार हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवहर लोकसभा के सभी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से आप इस राजनीति में हैं? मैं समस्त शिवहर लोकसभा क्षेत्रवासी को और 6 जो जिसके अंदर 6 विधानसभा है वो सभी को मेरे तरफ से कि आप सभी जागृत हुए। जो 15 वर्षों में आपने जिस सांसद को चुना है, जिसको आप नेतृत्व दिए हैं, वो ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया बताइए। आपके कभी घर में, गली में आपने कभी कहीं देखा है सांसद महोदय के? लोग, मैं गया हूँ तो लोग बोलते गढ़ी माई, मैंने बाल्यकाल में सुना था गढ़ी माई एक नेपाल में है। बोले बाबा जी, मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? बोले जैसे 5 वर्ष में गढ़ी माई का स्थान एक बार खुलता है, वैसे सांसद महोदय 5 साल में जब चुनाव होती है तभी हमारे गाँव में वो आते हैं। तो सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जागिए और आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपके सुख दुख में कभी भी आपके साथ आ सकता है, रह सकता है। दूसरी बात, आप सभी से बताऊं कि मैं यहीं का हूं और मैं आप लोगों का सेवा में आया हूं और मैं यहीं रहने वाला हूं। मेरा आश्रम का भी अभी कुछ समय में काम शुरू हो जाएगा। लोग काफ़ी भ्रमित कर रहे हैं कि बाबा जी मुंबई के, बाबा जी चले जाएंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ और मैं जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं आप सभी के बीच में और आप सभी के बीच में रहकर मैं आप सभी की सेवा करने के लिए आया हूँ। लोग का ये भी कहना है, अगर आप पार्टी से टिकट नहीं मिलती, अगर आप इंडिपेंडेंट आते, निर्दलीय आते, तो भी हम आपके साथ है। आप हमारे वीडियो फोटो देखते होंगे, हर एक क्षेत्र में हम जा रहे हैं एक से बात करके, लेकिन पूरा गाँव का गाँव वहाँ पर मुझे जन सलाह मिल रहा है और इस